नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी अगर लाइव आ गए हैं तो एक बार यस लिख देना। और पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र है। यहाँ पर आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिकीय श्वसन। बताएं माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्रक होती है। तो आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपसे पूछ ले कि इसका एक नाम और क्या है तो इसको हम सूत्रकणिका कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो केंद्रक होती हैं वो कोशिकीय श्वसन का होती है। पहले का डी वाला। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को याद है। डीएनए का सबसे पहला पात्र जो विश्लेषण किया था वो 4 ऑप्शन है: आर्थर कोर्नबर्ग, हरगोविंद खुराना, एमडब्ल्यू निरेनबर्ग या वॉटसन और क्रिक। तो आप सभी को पता है डीएनए का सबसे पहला जो पात्र विश्लेषण किया था वो किया था आपके आर्थर कोर्नबर्ग ने। ठीक है, किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। बताएं किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो बिल्कुल सही आ जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को आप क्या कहते हो। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को आप क्या कहते हो। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही आईएमपी है। तो 100 क्वेश्चन आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को जो हम कहते हैं वो कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। वायरसों के, बैक्टीरिया के, रोगों के या विषयों के। बताएं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का, किसी के ए किसी के बी। तो टॉक्सिकोलॉजी का जो संबंध होता है वो होता है आपके विष से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं। गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को। बताएं किसको सेल का पावर प्लांट कहते हैं। तो सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। बताएं आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। वेरी गुड। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती हैं वो किसकी बनी होती है। फास्फोलिपिड की बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है या फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। बताएं यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। बताएं फास्फोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की, फास्फोलिपिड प्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की। बताएं। वेरी गुड। आप सभी ने आंसर सी बताया है, पर इसका जो सही आंसर आ जाएगा फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है। कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीय भित्ति का या कीटों की शारीरिक भित्ति। बताएं। आपसे पूछा हुआ है सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है। वेरी गुड। ये है आपकी कोशिका भित्ति का। किसका? कोशिका भित्ति का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोइट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। पता निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। तो वो है आपका सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, आप सभी को याद है एक्वाकल्चर क्या होता है। एक्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर या विटीकल्चर। ABCD 4-3-2-1, 3-4-1-2, 4-4-2-1 या 4-3-1-2। बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। ये गलत हो गया है। पहला
इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 1 2। क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ये 4 नंबर डाल देना, 4 3 1 2। एक्वीकल्चर मत्स्य, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर पुष्प, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर रेशम, और विटिकल्चर अंकुर। वेरी वेरी गुड, डी वाला। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? इन चारों में से आपको लता बताना है। सूरजमुखी, गुलाब, गुड़हल या चमेली, इन सभी में से कौन से फूलदार पौधों में कौन सी लता है? तो बिल्कुल सही जवाब, ये चमेली क्या है? चमेली क्या है? चमेली ये एक प्रकार की लता है, डी वाला। अगला क्वेश्चन, पानी में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है? पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? अम्ल और पानी को एक साथ मिलाना, एक उथले कंटेनर में अम्ल में पानी मिलाना, अम्ल में पानी मिलाना, या पानी में अम्ल मिलाना। तो पानी में अम्ल का विलयन बनाने का जो सही तरीका है, पानी में क्या करना? पानी में अम्ल को मिलाना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल फ्री क्लास है, आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हो 9753749986 पर। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है? जो बेरिलियम होता है वो काफ़ी हद तक समान होता है एल्यूमिनियम के, लिथियम के, रेडान के या जस्ते के। आपसे पूछा हुआ है बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है, बताएं। वो होता है आपके एल्यूमिनियम के। किसके? एल्यूमिनियम के समान होता है बेरिलियम, काफ़ी हद तक जो समान होता है एल्यूमिनियम के होता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम। अमाशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या टाइलिन। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, बताएं अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। अमाशय रस में जो पाया जाने वाला एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी को याद है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन आपके अमाशय रस में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है। अगला बढ़ जाते हैं, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 4 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या 2 गुनी हो जाएगी, बताएं। वेरी गुड। किसी के ए, किसी के बी, किसी के सी, कोई क्या बातें कर रहा है। आज मेरा काम है बस आपको पढ़ाना है, बातें आप करो, सब तरह की बातें करो कि सर ऑनलाइन पढ़ाए। देखो अब मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन, लेकिन आपकी क्लास एक भी आज से मिस नहीं होगी, है ना। देखो यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, यहाँ पर समस्या आ रही है कि यहाँ पर जो मैंने आपकी मैराथन क्लास ली थी उसी दिन बारिश के कारण यहाँ पर आकाश से एक बिजली गिरी, उस बिजली गिरी उस टावर के ऊपर, जिससे वो टावर पूरा जल गया है। तो उस टावर को जलने के लिए वहाँ का जो हमारा पूरा ज़िला है, उस ज़िले में पूरा नेटवर्क एरिया बंद हो गया है। किसी के घर की लाइटें, टीवी हीवी सब कुछ जल गई है ना। तो वो जो नेट वाले 3 दिन से लगातार नेट के चालू करने के काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं चल रहा है, तो आज भी आपका नेट नहीं चल पाया। तो आपकी क्लास मिस ना हो इसलिए मैं मेरे तरफ से आपको ईमानदारी से डेली क्लासें दे रहा हूँ। तो आपकी अभी भी क्लास है 9 बजे, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, जिनको बातें करनी बातें कर लेना। सबके कमेंट मुझको दिखते हैं, है ना, सबके कमेंट में देख लेता हूँ, है ना। लाइव क्लास में जो मैं डेली आपको रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ उसके नीचे जो मैसेज आते हैं ना, सबके दिखते हैं, कौन बातें करता है, कौन क्या करता है ना। तो आपके ऊपर है पढ़ना या क्या करना, है ना। तो मैं आपको खाली जो मेरे हिसाब से मैं आपको पूरे तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। अब हो जाता है इसका अपन कोई कुछ नहीं कर सकते नेट का। तो आपकी कल सुबह एक रिकॉर्डेड क्लास आएगी जो रहेगी थ्योरी की, वो सुबह 6:30 बजे आएगी। उसके बाद कल 9 बजे भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास आएगी,
है ना, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। रिकॉर्डेड क्वेश्चन में क्या है, आप कहते हो ना सर रिकॉर्डेड अच्छा है नहीं, पर रिकॉर्डेड क्वेश्चन में आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं रिकॉर्डेड, है ना। तो रिकॉर्डेड क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। सुबह 6:30 थ्योरी आएगी, 9 बजे रिकॉर्डेड क्लास आएगी, 3 बजे भी आपकी क्लास आएगी, है ना। और उसके बाद 5 बजे आपका नेट चल जाएगा, तो 5 बजे मैं लाइव क्लास ले लूँगा। तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे कि कल का दिन आपको तकलीफ़ देंगे, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। इसका जो आंसर है बिल्कुल सही बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक आयन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद है, वो करते हैं नाइक्रोम का। पौधों में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि पौधे के जो उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। 3, 2, 5 या 6। जो पौधे के उत्तक होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो आप सभी ने देख लिया है, वलयी एनिलिडा जाति है जिसका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से पूंछ तक खंडित होता है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि अंत शोषण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। अंत शोषण की क्रिया क्या कहलाती है, आप सभी को पता है। अंत शोषण की जो क्रिया कहलाती हैं वो विसरण कहलाती है, कोशिका क्रिया कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, या ए और बी दोनों कहलाती है। बता, अंत शोषण की प्रक्रिया जो वो कहलाती है, वो आप लगा रहे होंगे ए और बी, पर ये गलत हो जाएगा, अवशोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं। 2 बीज पादप में, 1 बीज पादप में, इन दोनों में, या शैवाल में। बताएं, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, बताएं। वेरी गुड, शाबाश। किसी का ए, किसी का बी। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिकाएं होती है ना, वो होती हैं द्विबीज पादप में, और आप लगा रहे हो दोनों में, दोनों गलत हो जाएगा। वो जो होती हैं द्विबीजी पादप में होती। अगला क्वेश्चन, उत्तक जन जिसमें बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है। उत्तक जन जिसमें क्या होती हैं, बाह्य त्वचा बनती हैं, वह एक प्रकार का त्वचा जन है, वलकुट जन है, रंगभन है, या गोपकन है। बता, ये बिल्कुल सही जवाब, त्वचा जन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चांदी का, तांबा का, नाइक्रोम का, या एल्यूमिनियम का। तो इलेक्ट्रॉनिक आयन हीटिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। तृतीय, दूसरा, चतुर्थ, या प्रथम। ये सभी एग्जाम आप में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। वेरी वेरी गुड। तो Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त से संबंधित है। किससे? तृतीय आवर्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है। एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है। बड़ी आंत की, छोटी आंत की, यकृत की, अपेंडिक्स की। बताएं, एक औसत वयस्क मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी? 23 फीट होती है। किसकी? छोटी आंत की। अगला क्वेश्चन, चींटी जो डंक मारती हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएं, जो चींटी हैं वो डंक मारती हैं, है ना, और खुजाल चलने लग जाती है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। बताएं। और सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी जो काटती हैं तो उसके डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन
पर बनने वाली वाष्प का जो रंग होता है वो नारंगी होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है या बेरंग होता है? बताएं। वेरी वेरी गुड। जो आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाले वाष्प का जो रंग होता है वो हमेशा हमेशा बैंगनी होता है। क्या कौन सा होता है? बैंगनी होता है। अगला क्वेश्चन, समूह, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, समूह 17 से संबंधित तत्व को आप क्या कहते हो? समूह 17 से संबंधित जो तत्व होता है उसे आप क्षारीय धातु कहते हो, क्षारीय मृदा धातु कहते हो, अक्रिय गैस कहते हो या हेलोजन कहते हो? बताएं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही जवाब है, समूह 17 से संबंधित जो तत्व हैं उसे हम कहते हैं हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है, नीम की पत्ती, जो पहले पुराने ज़माने के लोग थे वो नीम की पत्ती से आपके दांत साफ करते थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता परमाणु का आवेश, नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के स्थायित्व या या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता? वेरी गुड। कोई ए बता रहा है, कोई बी, बता दो सी और डी भी। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। वीडियो थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? बिल्कुल सही। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। किसका? परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, है ना? निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी पीएनएसटी और नीट और इन सब में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है? कार्य घंटे, घन मीटर, गैलन प्रति व्यक्ति, ग्लोबल हेक्टेयर। वेरी वेरी गुड, शाबाश। वो आ जाएगा आपका ग्लोबल हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ। मलेरिया को रिक्त स्थान के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। पेनिसिलिन के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा, कुनेन के द्वारा या पैरासीटामोल के द्वारा? मलेरिया की दवा कुनेन नामक छाल, वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ, है ना? वो गाना तो सुना ही होगा, कुनेन। अगला क्वेश्चन, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खट्टा स्वाद, इमली, केरी पत्ती, करी पत्ता, नारियल या कटहल? तो नारियल का तो नहीं होता है, नारियल तो मंदिर में चढ़ाते हैं, ठीक है। कटहल की सब्जी बनती है। करी पत्ता नहीं, खट्टी इमली होती है। खट्टी मीठी इमली खाते हो ना, इमली की गोली दे दो, है ना? तो खट्टा, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इमली का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। कटहल की सब्जी तो देखी होगी आप सभी ने। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र के रूप में नहीं किया जाता? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है? प्राकृतिक गैस, ईंधन गैस, कोयला, इनका तो करते हैं लेकिन यूरेनियम का नहीं करते हैं। किसका? यूरेनियम का नहीं करते हैं। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपकी एग्जामिनर जरूर पूछेगा। कांसा रिक्त स्थान मिश्र धातु है। कांसा रिक्त स्थान मिश्र धातु है। जिंक और आयरन का, आयरन और मकुर्री का, टीन और जिंक का या तांबा और टीन का? बताएं। कांसा रिक्त स्थान मिश्र धातु है। वेरी वेरी गुड। कांसा जो मिश्र धातु हैं वो है आपके तांबे और टीन का मिश्र धातु है आपका कांसा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीले हरे शैवाल किस समूह में सम्मिलित किए जाते हैं? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फफूंदी? नीले हरे शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। आप सभी ने बताया है यूबैक्टीरिया, पर ये बिल्कुल गलत है। नीले हरे शैवाल हम साइनोबैक्टीरिया।
काकरोच है। काकरोच तो देखा ही होगा, एक काकरोच से आप डर जाते हो, इतना डरते हो कि इधर कूदते हो उधर कूदते हो, एक काकरोच से आप डर जाते हो। तो काकरोच क्या है कि जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो गिल का बना होता है, टेक्रिया का बना होता है, फुफ्फुस का बना होता है या कोश का बना होता है। एक काकरोच जो आपकी धड़कनें तेज कर देता है वो किसका बना होता है? वो पानी में क्यों नहीं जीवित रह सकता है? क्यों? क्योंकि वह उसका जो शरीर बना होता है वो बना होता है वातक का बना होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। डरते हो कि नहीं डरते हो? ईमानदारी से बोलना। इनमें प्रतिस्कंद नहीं होते। किसमें प्रतिस्कंद नहीं होते? जोक, बर, मच्छर या खटमल? बताएं। बर एक ऐसा है जिसमें आपका क्या नहीं होता है, जिसमें आपका प्रतिस्कंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, गुच्छ केसी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? गुच्छ केसी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? लंबे बाल, पंख, शुक या कांटे? तो बिल्कुल सही, वो लंबे बाल के। और आपके बाल में और नाखून में क्या होता है? विटामिन होता है, ये तो सभी को पता है। कौन सा जीव है जो अल्कोहल किण्वन करता है? क्लोरेला, खमीर, एगेरिक्स, पैक्सिनिया? बताएं कौन सा जीव है जो अल्कोहल किण्वन करता है? वेरी वेरी गुड है, वो है आपका कौन सा? वो है आपका यीस्ट, जिसे आप कहते हो खमीर कहते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहने दो। एस्परजिसल के लैंगिक जनन अंग से जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है पुंधानी और एस्कोधानी। क्या होता है? पुंधानी और एस्कोधानी। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के जो कीड़े होते हैं वो तुलसी के पत्ते पर बनते हैं, करी के पत्ते पर बनते हैं, गुलाब के पत्ते पर या मलबरी के पत्ते पर? वेरी गुड, जो रेशम के कीड़े होते हैं ना वो मलबरी शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संगलन में से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को आप क्या कहते हो? जुस्पोर, असमयुग्मी, समयुग्मी या नरयुग्मी? बता। वेरी वेरी गुड, दो विभिन्न माप वाले युग्मज के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक को हम कहते हैं असमयुग्मी। क्या कहते हैं? असमयुग्मी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूमेटोफोरस का जो कार्य होता है, न्यूमेटोफोरस का जो कार्य होता है पौधों को जानवर से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, पौधे की परागकण में सहायता करता है। न्यूमेटोफोरस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पता है? वेरी वेरी गुड, न्यूमेटोफोरस का जो कार्य होता है ना वो होता है आपका श्वसन के लिए ऑक्सीकरण प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन, रबी फसल रिक्त स्थान के मौसम में उगाई जाती है। तो आप सभी को पता है रबी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। कौन से? शीत ऋतु में। दो समान माप वाले युग्मों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ पीएनएसटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन में शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन जो कहलाते हैं वो समयुग्मी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उत्पादन होता है वो अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताएं। सी, वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादन जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक होता है, लैक्टोस, सेल्यूलोस, फ्रैक्टोस या सुक्रोज? बी, वेरी वेरी गुड, सेल्यूलोज होता है। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक होता है उसे हम कहते हैं सेल्यूलोज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का सॉरी संवहन करता है? पत्तियां, फल, फूल या तना? वेरी वेरी गुड, तो वो जो करता है वो करता है आपका तना। अगला क्वेश्चन, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायित्व होते हैं? पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्न में से कौन से उत्तक उत्तरदायित्व होते हैं? कॉन्टैक्ट, कैम्बियम, फ्लोएम या जाइलम? बताएं। किसी के ए आंसर आ रहे हैं, किसी के बी आ रहे हैं, और कोई? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
वेरी वेरी गुड, बी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा, क्रैम्बियम। किस प्रकार के पौधे किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं? ऐसे कौन से हैं जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? बता, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं? तो वो जो होते हैं वो होते हैं आपके वृक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को आप क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य में जो मोटी शिरा होती हैं उसे आप क्या कहते हो? मध्य शिरा कहते हो, शिरा विन्यास कहते हो, जालिका रूपी कहते हो, या समांतर शिरा विन्यास कहते हो? बता। पत्ती के मध्य में मोटी शिरा जो होती हैं, पत्ती के मध्य में मोटी शिरा जो होती हैं उसे आप क्या कहते हो? वेरी गुड, उसे हम कहते हैं मध्य शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दो बीज पत्री का उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बीज पत्री का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बता। धान, गेहूं, दालें या मक्का? दो बीज पत्री का जो उदाहरण पूछा है वो कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड, वो जो हो जाएगा आपके ये दालें। दालें क्या आती हैं? दो बीज पत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? किसे आप गतिशील सजीव इकाई कहते हो? वृक्ष को, जल को, वन को या वायु को? किसे आप गतिशील सजीव इकाई कहते हो? बताएं। वेरी गुड, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर। और किसी के? सॉरी, बिल्कुल सही, वन को हम क्या कहते हैं? गतिशील सजीव इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और नम स्थिति में, गर्म और शुष्क स्थिति में, ठंड और शुष्क स्थिति में, या गर्म और नम परिस्थितियों में? बताएं। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? वेरी वेरी गुड, उसे जो हम करते हैं ठंड और शुष्क स्थिति में करते हैं। अगला क्वेश्चन, काफ़ी पाउडर, जो आप काफ़ी पीते हो ना, कि हमारे एक काफ़ी बना दो, सुबह सुबह हम काफ़ी पीते हैं, है ना? तो जो कॉफ़ी पीते हैं ना, चाय नहीं पीते हैं, उनके लिए जो कॉफ़ी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से, जो चिकोरी चिकोरी बातें करते हैं ना, कि हमको तो चाय नहीं चाहिए, बस हमारे कॉफ़ी बना दो, जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनके पाउडर में ना पाउडर मिलाया जाता है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं कि हमको पसंद नहीं है चाय, हम तो कॉफ़ी पियेंगे, है ना? तो वो जो कॉफ़ी पियेंगे ना, उनके है ना जड़ से प्राप्त होता है चिकोरी, इसलिए वो चिकोरी चिकोरी बातें करते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियां चिकोरी चिकोरी बातें करती हैं। कैसे? कि हमको तो चाय पसंद नहीं, चाय अच्छी नहीं लगती, हम तो दूध नहीं पीते हैं, हम तो है ना कॉफ़ी पियेंगे, एक कॉफ़ी बना देना, है ना? तो ये जो कॉफ़ी पीते हो ना, तो ये चिकोरी बातें करते हो ना आप, वो जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो इस बात पे अगर वीडियो पसंद आया तो हंसो मत रे, हंसो मत, बहुत हंसते हो। सेल्यूलोज एक बहुलक है, आक्टोस का, ग्लेक्टोस का, ग्लूकोज का या सुक्रोज का? वेरी गुड, हाँ सही कहा आपने, सी वाला, ग्लूकोज का। सबकी भावना समझता हूँ मैं। ये तो क्वेश्चन आपकी एग्जामिनर जरूर आएगा, ये जरूर से जरूर आएगा। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, आप चलो बातें बंद करो, अब क्वेश्चन पर ध्यान दो। जो भी पहली बार देख रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है ना, वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, 9753749986। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वो जो होता है वो होता है मध्य भ्रूणपोष। कौन सा? भ्रूणपोष। बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो पादप है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो पादप है, पादप जीव हैं, वो गुलाब हैं, डबल रोटी की फफूंद है, आलू हैं या अदरक है? बता। डबल रोटी की फफूंद। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, वो है आपका डबल रोटी की एक फफूंद है। अगला क्वेश्चन, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जाती है? जड़ों के माध्यम से, आज मैं आप सभी के कमेंट नहीं देख रहा हूँ, आप सभी कमेंट हम कल देखेंगे, आप बस खाली बन पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं।
जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? पौधों को छाया में रखकर, पौधों को मंद प्रकाश में रखकर, पौधे को पंखों के नीचे रखकर, पौधों को पॉलीथीन में ढककर। बताएं, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? तो वो जो बढ़ाई सकती हैं, पौधों को पंखे के नीचे रखकर। किसके? पौधों को पंखे के नीचे रखकर। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? ब्रायोफाइलम अपने किस भाग के द्वारा जनन कर सकता है? तने के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा या पुष्पन के द्वारा? जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर ब्रायोफाइलम अपने किस भाग के द्वारा जनन कर सकता है? तो वो जो कर सकता है आपके पत्तियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकते हैं? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें जो पेड़ होते हैं वो सबसे आसानी से मृत हो सकते हैं? छाल के उतरने के दौरान, सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान, आदि शाखाओं के टूटने के दौरान या आधी पत्तियों के झड़ने के दौरान। तो वो जो मृत होते हैं ना, तो वो छल के उतरने के दौरान नहीं होते, सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान भी नहीं होते, आधी शाखाओं के टूटने के दौरान भी नहीं होते। वो होते हैं जो आधी पत्तियां जो झड़ने लगती हैं, आधी पत्तियों के दौरान वो मृत हो सकते हैं। डी वाला। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से या मूल रोम के माध्यम से? बताएं। पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो जो होता है आपके, वो जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? पत्ती, तना, जड़ या पुष्प? बताएं। पादप का सामान्य जनन भाग जो होता है वो होता है आपका पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहने दो। अगला क्वेश्चन, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तन होता है? पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो वो जो होता है बीज कैंसर, स्त्री कैंसर में नहीं होता है, वो होता है फल में होता है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किसके बनते हैं? आपके जो दांत और जो अस्थियां होते हैं वो किसके बनते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के, फ्लोरोपेप्टाइड के, क्लोरोपेप्टाइड के या हाइड्रोलिथ के? बताएं। वेरी गुड, किसी के ए आंसर आ रहे हैं, किसी के बी आंसर आ रहे हैं, और किसी का आया? वेरी गुड। हमारे दांत और अस्थियां जो आमतौर पर जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। किसके? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है? सौर ऊर्जा के, बैक्टीरिया, कवक, हरे पौधे, प्रोटोजोआ? तो जो सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो होती हैं वो हरे पौधे। और अगला क्वेश्चन, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती हैं, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती हैं जिसके आधार पे वे रिक्त स्थान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वसा, पानी, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती हैं जिसके आधार पे वे रिक्त स्थान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पानी। क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो एक 200 रुपये का आपके लिए पैकेज निकाला है, जिसमें आपको एनसीईआरटी की बुक मिलेगी विथ ये सारी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी व्हाट्सअप पर। इसके लिए मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। 200 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की बुक मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007 से 2019 तक। 1500 क्वेश्चन एक जो हमने बना रखे वो मिलेंगे। 500 क्वेश्चन एक मिलेंगे। अरिहंत की बुक के आपको बायोलॉजी और जूलॉजी की जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मात्र 200 रुपये का। इसके अलावा हमारी फ्री क्लास चलती है, तो जिनको फ्री ग्रुप में भी ऐड होना है तो बिल्कुल ये फ्री नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपकी जो कल क्लास रहेगी, कल आपके सुबह 6:30 बजे थ्योरी की क्लास आएगी। किसकी? थ्योरी की क्लास आएगी आपकी सुबह 6:30 बजे।
9 बजे फिर आपकी बायोलॉजी की क्लास आएगी, फिर आपकी आएगी 3 बजे पीएनएसटी का ओल्ड पेपर, फिर आएगा आपके 5 बजे और फिर आएगा रात को 9 बजे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 2 दिन से नेट प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आकाश में से एक बिजली गिरी, वो बिजली टावर के ऊपर गिरी, तो हमारा पूरा जो ज़िला है उस पूरे ज़िले में नेट बंद है। तो इसके कारण हमने आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाली। अगर आपको आपकी क्लास मिस ना हो, इसलिए आपको कल का दिन 9 बजे भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा। हो सकता है और लाइव भी हो सकता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने अभी भी आपकी क्लास ले ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हमारे साथ ऐड होना है तो ऐड हो जाना। मैं सभी के नीचे कमेंट जो करते हैं ना, सभी के कमेंट देखता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे।